क्या वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का जलवा अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है? आइए जानते हैं। क्योंकि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा, जिसमें आलिया भट्ट, शर्वरी बाग जैसे सितारे हैं, बॉबी देओल और साथ में है अनिल कपूर, इस फिल्म ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसने एक था टाइगर वॉर और पठान को भी पीछे छोड़ दिया। आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। बता दें कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा, जो कि 120 करोड़ के बजट में बनाई गई थी, अब तक 100 करोड़ भी कमाने से दूर रह गई है। और इस तरीके से जो वाईआरएफ, मैंने इसलिए शुरू में कहा कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की जो फिल्में थी, जो पुरानी फिल्में हैं, एक था टाइगर वॉर, पठान, जो कि ब्लॉकबस्टर फिल्में थी, उस लिहाज से मैंने कहा कि अब अल्फा ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया, क्योंकि अब तक ये फिल्म 100 करोड़ पे भी नहीं कमा पाई है। वहीं दूसरी तरफ जिस फिल्म से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, जैसे वेलकम टू द जंगल, इसने चुपचाप लगभग 188 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। फ्रेंड्स, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फीमेल लीड फिल्म अल्फा ने 12 दिनों में लगभग 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड नहीं कमा पाई है, जिसके कारण से अब वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को लेकर सवाल उठना लाजमी है। जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि ये फिल्म 120 से 125 करोड़ के बजट में बनाई गई है, जबकि इस फिल्म को अपने बजट को निकालने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जैसा कि हमने देखा है कि वाईआरएफ की जितनी भी फिल्में, पुरानी फिल्में हैं, जो इससे पहले सबों ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा रिकॉर्ड बनाया था, उस लिहाज से दर्शकों का एक इंटरेस्ट रहता है कि वाईआरएफ की अगर फिल्म है तो बॉक्स ऑफिस पे धमाल जरूर मचाएगी। लेकिन अल्फा ने अब तक 100 करोड़ का भी बिजनेस नहीं किया है, जिसके कारण वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमजोर शुरुआत करने वाली फिल्म मानी जा रही है अल्फा। अब सवाल केवल सिर्फ कमाई का नहीं है, सवाल यह है कि दर्शक थिएटर तक क्यों नहीं पहुंचे। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड वर्ड ऑफ माउथ रिव्यूज मिलना, जिसके कारण भी फिल्म की कमाई पे असर पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ स्पाई यूनिवर्स का फार्मूला ऑडियंस के लिए थोड़ा रेपिटेटिव लग रहा है। फिल्म में एक्शन तो है, लेकिन इमोशनल कनेक्ट कमजोर बताया जा रहा है। और वहीं ओपनिंग डे पर भी स्पाई यूनिवर्स की बाकी फिल्में जितनी मजबूत नहीं रही अल्फा। वहीं अल्फा स्पाई यूनिवर्स की जितनी भी फिल्में हैं, उस लिहाज से अगर अल्फा का कंपेयर करें तो ओपनिंग डे पर ये उतनी मजबूत नहीं दिखी। यानी कि अब कह सकते हैं कि केवल ब्रांड होना ही सफलता की गारंटी नहीं मानी जा सकती है। दूसरी तरफ अक्षय कुमार स्टारर वेलकम टू द जंगल फिल्म, जिसके बारे में काफी लोगों को शक था कि ये फिल्म कैसा प्रदर्शन करेगी, लेकिन इस फिल्म ने चुपचाप अब तक लगभग 188 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, क्योंकि इस फिल्म को फैमिली ऑडियंस का काफी सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि वेलकम टू द जंगल का भी कमाई इस हफ्ते गिरी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फिल्म पहले ही अपना बजट निकाल चुकी है और प्रॉफिट में अभी चल रही है। अब इस दोनों फिल्म के कंपैरिजन से क्या समझने को मिलता है कि क्या केवल ब्रांड होना ही सफलता की गारंटी है। बात करें अल्फा की, तो यहाँ पे ब्रांड है, बड़ा यूनिवर्स है, बड़ा बजट है, फिर भी फिल्म संघर्ष करती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ वेलकम टू द जंगल, जिसका मिक्स्ड रिव्यूज था, वीक डे ड्रॉप था, उसके बावजूद भी फिल्म धीरे धीरे ही सही अपने बजट को वसूल चुकी है और अब प्रॉफिट में चल रही है। यानी कि इस बात से साबित हो गया है कि अभी जो दर्शक है वो पूरी तरह से बदल चुका है और अब केवल ब्रांड देखकर, यानी कि स्पाई यूनिवर्स की फिल्में देख के ही वो टिकट नहीं खरीदता है। तो अब किसी भी फिल्म का कंटेंट अगर दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाती है तो फिल्म हिट होना मुश्किल साबित हो सकता है। यानी कि अब दर्शक केवल फ्रेंचाइजी देखकर टिकटें नहीं खरीदता है। अब अगर किसी भी फिल्म का कंटेंट दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाती है तो उसे हिट होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का जलवा खत्म होता जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक फिल्म के न चलने से या फिर हिट नहीं होने से किसी भी इतने बड़े यूनिवर्स का, इतने बड़े फ्रेंचाइजी का जलवा इतना जल्दी खत्म नहीं होता है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि असर जरूर पड़ता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर लगातार इस तरह के प्रदर्शन वाईआरएफ की तरफ से मिलता रहा तो ये चिंताजनक है, क्योंकि दर्शक अब सिर्फ बड़े नाम नहीं बल्कि अच्छी कहानी की मांग कर रहे हैं। और यही आने वाले समय में तय करेगा कि स्पाई यूनिवर्स फिर से उड़ान भरेगा या इसकी चमक धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है अल्फा को लेकर? अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके हिसाब से अल्फा की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? प्लीज कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर एक नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।